द्वादशी में क्या होता है? द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जयामाहुर्वसूनि च प्रजानां बुद्धि पशुन मेधाम स्वातंत्रम पुष्टमुत्तमम धीर आयु ऐश्वर्यम। आह, कमाल की बात है। क्या लिखा हुआ है? वर्णन किया है, द्वादशी तिथि को श्राद्ध करने पर राष्ट्र की उन्नति होती है। आप अपने परिवार की उन्नति तो चाहते ही हैं, लेकिन देश की भी उन्नति चाहिए। मुझे आप पूछें तो मुझे 16 दिन के श्राद्ध में सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाला श्राद्ध द्वादशी का है। क्यों? क्योंकि द्वादशी का श्राद्ध करने से देश की तरक्की होती है। देश की तरक्की में सेना की मृत्यु नहीं होती, दुश्मन उसके ऊपर वार नहीं कर सकता, देश के ऊपर आफतें नहीं आ सकती, भूकंप नहीं आ सकता, बम विस्फोटक जैसी और दुश्मन के प्रहार से ये सुरक्षा मिलती है। ये द्वादशी का श्राद्ध है। मैं तो कहूंगा कि आपके घर में किसी भी पुरखे की तिथि ना पड़े द्वादशी को, आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए सब द्वादशी का श्राद्ध जरूर कीजिए और हर वर्ष कीजिए। ये बातें अपनी बहुओं को भी बोलिए। भले ही आप गया जी में तर्पण वगैरह सब पिंडदान सब करके आ गए हो, लेकिन आज ये कोरे कागज पर लिख लेना कि द्वादशी को श्राद्ध हम राष्ट्र के लिए जरूर करेंगे। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? देखो बांग्लादेश की क्या हालत हो गई है। वो और एक देश है, कौन सा है वो, कई सालों से 3-4 साल से उसमें युद्ध ही चल रहा है। अभी वो युद्ध ही शांत नहीं है। वो देश का नाम आपको पता होगा, हाँ? यूक्रेन है। क्या है? यूक्रेन। तो देश सुरक्षित रहे, देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, देश को गति मिले। देखो श्लोक बोल करके बात कर रहा हूं, इन बातों को हल्के में मत लीजिए, ढीले में मत लीजिए। कथाएं टाइम पास करने के लिए नहीं है, एक बढ़िया सा जीवन जीने के लिए कथाएं। आप 40, 50, 60, 70 के हो गए होंगे, लेकिन जो मैं व्यासपीठ से जिस श्लोक का व्याख्यान कर रहा हूं आपने नहीं सुना होगा बिल्कुल। ये द्वादशी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। द्वादशी का श्राद्ध क्या देगा? द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जया आहुर्त शून्य। द्वादशी का जो श्राद्ध है, द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जया माहुर्वसूनि चः। कहा गया है कि जो द्वादशी का जो श्राद्ध है यह राष्ट्र की उन्नति करता है और देश की धरती को, जमीन को, ये श्राद्ध है वो बंजर नहीं रहने देता। यानी किसानों के लिए इसके दो श्राद्ध के इसके दो बड़े प्रभाव दिखते हैं। एक तो धरती उपजाऊ होती है, धरती में से अन्न बहुत पैदा होगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, सेना के प्राण सुरक्षित रहेंगे। एक श्राद्ध के करने से इतने बड़े फायदे, राष्ट्र को गति मिलेगी। और हम लोग तो राष्ट्र के पुजारी हैं, भारत माता की जय बोलते हैं इस पवित्र व्यासपीठ से। मुझे ध्यान भी न रहे तो भी आगे एक बार मुझे और याद दिला देना जैसे द्वादशी नजदीक आवे। एक बात मैं आपको और बोलूंगा। किसी ने मुझे आज पूछा है, महाराज जी हम तो पहली पोथी में बैठ ही नहीं पाए, लगता है पहली पोथी का प्रभाव ज्यादा है, दूसरी पोथी का कम है। मैंने कहा कथा कहने वाला वही कौशिक महाराज, पांडाल वही, गया जी वही, काल चक्र मैदान वही, व्यासपीठ भी वही। तो आप क्योंकि और ब्राह्मण भी ये 24 तारीख को फ्री हो जाएंगे, 25 से फिर वही। आपने ऐसे कैसे विचार कर लिया कि बाद में के 7-8 दिन में जो पोथी होगी वो कमजोर है? कमजोर क्यों होगी? देखो इसमें नौमी पड़ेगी, इसमें 10वीं पड़ेगी, एकादशी पड़ेगी, जिस द्वादशी का वर्णन कर रहा हूँ वो भी सेकंड पोथी में पड़ेगी। इसमें अकाल मृत्यु से किसी की मौत हो जाए या आत्महत्या करके मर जाए तो उसके उद्धार आत्मकल्याण के लिए चतुर्दशी भी उसी में पड़ेगी। समय से पहले किसी की मृत्यु हो गई है, दुनिया छोड़ करके चले गए, उनके लिए चतुर्दशी पड़ेगी। और सबसे कितनी बड़ी बात है कि अमावस्या भी इसी में दूसरी वाली पोथी में पड़ेगी। तो आपने ऐसा कैसे बोल दिया? हम पहले में चूक गए और अब लास्ट वाले में तो फिर वो उसका फल कम होगा। ये फल फूलों के चक्कर में मत रहा करो, अच्छे कर्म के चक्कर में रहा करो। भगवान कहते हैं कर्म तू कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे, तेरे भंडार भरने की जिम्मेवारी मेरी है। गीता में भगवान बोले
कर्म करने में स्वतंत्र रहो, फल छोड़ो भगवान के ऊपर। हम तो भगवान से कोई फल ही नहीं मांगते। तो रामायण की कथा याद है, जब भगवान चित्रकूट पहुंचे तो यह सुध कोल किरातन पाई, बन के बनवासी लोगों को समाचार मिला। वो सगरे राम जी को मिलने को, दर्शन करने को गए। जब राम जी के पास ये जाने लगे तो प्रभु श्री राम जी सबको फल देने लगे। गरीब बनवासी लोग रो पड़े, कहने लगे हे प्रभु हम गरीब हैं, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि हमें आपसे फल नहीं लेना चाहिए। कहा क्यों? जो भी लोग आए वो सब फल लेके गए हैं। तब जवाब दिया उन भोले भाले लोगों ने, कहा प्रभु ये फल दे के हमें बहकाओ मत, हमें फल नहीं चाहिए, हमें फल देने वाला राम चाहिए। जब आप ही हमारे पास में रहेंगे तो वस्तु कहाँ रह जाएंगे। किए गए सदकर्म का फल भगवान को मांग लीजिए। जैसे केवट अपनी नाव में भगवान को बिठाना चाहता है, उतराई में चवन्नी भी नहीं लेना चाहता, कोई धन नहीं लेना चाहता। हृदय की नाव में भगवान को बिठाइए, इसी में आनंद हो जाएगा। अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल तोरे। अब कछुनाथ परमात्मा को प्रार्थना करके कही अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये कह दो बेटा बिटिया तुम मेरे हो, हम तो बस इसी में आनंद उत्पन्न। आप इन ग्रंथों से कथाएं सुन रहे हैं, आनंद भर देने वाली कथाएं। द्वादशी के श्राद्ध की महिमा जिंदगी की अंतिम श्वास तक कभी भूलना मत। ऐसी मेरी बहनें जिनका सुहाग देश की रक्षा में लगा है, जिनकी होली दिवाली वहीं होती है, ये द्वादशी का श्राद्ध है उनकी आयु बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का खजाना बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, किसानों की अन्न की पैदावार के लिए, पकी हुई फसल पर ओला न पड़े, उनकी फसल नष्ट न हो। उस देश की बड़ी ग्रोथ बढ़ती है जिस देश में अनाज बहुत पैदा होता है। भारत कृषि प्रधान देश है। जितनी बढ़िया सब्जियां भारत में उगाई जाती हैं किसी दूसरे देश में नहीं। ये तो बड़े लोगों को लगता है कि हम अमेरिका के अंगूर खाएंगे तो लोग हमें बहुत बड़ा समझेंगे। मैंने विदेश के फलों को विदेश जाकर के देखा है। मेरी जन्माष्टमी पड़ गई, कौन सी जगह में था, मैं जापान की तरफ था, 2006 की बात है, और मेरी जन्माष्टमी पड़ गई, मेरा व्रत था। तो कोई सज्जन मेरे लिए फल लेके आए, सेब लेके आए। मेरे पास कोई जयपुर से फैमिली, उनके पुरखे पहले गए होंगे, तो मेरे पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा महाराज जी ये सेब आपके लायक नहीं है। मैंने कहा क्यों, फल में आता है, सेब तो ठीक है, कोई प्याज थोड़ी ही है। उन्होंने कहा ये फल, ये सेब खाने के लायक नहीं है क्योंकि इसके ऊपर फिश का ऑयल यानी इसमें मछली का तेल लगाया गया है। मैंने नहीं कहा। धन्य है अपना देश जहाँ की, भारत में तो जन्म ले लेना ही एक बहुत बड़े पुण्य की बात है। इसलिए भागवत जी में कहा अहो अमीशाम किम कार्य सो। यहाँ तो सोमवती अमावस्या नहाने का सौभाग्य भारतवासी लोगों को ही है। आप कहोगे इससे भारत को मिला क्या? अरे दुनिया में सूर्य सबसे पहले भारत में निकलता है, गंगा भारत में बहती है। क्यों नहीं मिला इस सब का? भगवान के जितने अवतार हुए वो सब भारत में हुए हैं। तो क्या हम भाग्यशाली नहीं है? बहुत भाग्यशाली है। द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जया माहुर वसून चाह। तो द्वादशी का जो श्राद्ध है वो राष्ट्र को लाभ देता है, देश का कर्जा उतरता है, देश की कंगाली उतरती है।
कि द्वादशी के श्राद्ध की इतनी बड़ी, ऐसे जो आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है द्वादशी के श्राद्ध से राष्ट्र का हित होगा, देश में युद्ध नहीं होंगे, आपदाएं नहीं आएंगी, देश सुरक्षित रहेगा। एक द्वादशी का श्राद्ध, द्वादशी को ब्राह्मण जिमाने का इतना बड़ा फल।